सहस्राणि भुवनानि च बहूनात्र किमुक्तेन चराचरामिदं जगता। जल जगत के प्राण है, जिसमें सब भूत और भुवन है। संपूर्ण चर और अचर जगत जल के आधार पर स्थित है। जल केवल पीने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के उद्देश्यों जैसे स्नान, खाना पकाने, सफाई, कपड़े धोने, सिंचाई आदि के लिए भी आवश्यक है। ग्रामीण एवं शहरी जीवन दोनों ही अपने दिनचर्या के लिए पूरी तरह से जल पर निर्भर है। शहरी जीवन अपने घरेलू, सामाजिक, औद्योगिक एवं व्यापार संबंधित उद्देश्यों के लिए ग्रामीण जीवन पर आश्रित है, जिसका मूल कारण है जल। ग्रामीण इलाकों से फलों, सब्जियों और डेयरी की शहरी मांग कृषि एवं पशुपालन से प्राप्त होती है, जो कि जल के बिना अकल्पनीय है। जल सभी प्रकृति की प्रेरक शक्ति है। जल की महत्ता को बयां हम कर नहीं सकते। बिना पानी के जीवन में हम रह नहीं सकते। बारिश है आई, मौसम की लहर है लाई, सब जगह हरियाली है छाई। गीली मिट्टी की महक, चिड़ियों की चहक, नूर की बहक, बादलों की गड़गड़ाहट, किसानों को राहत, फसलों की चाहत। बारिश है आई, मौसम की लहर है लाई, सब जगह खुशियां है छाई।
बारिश है आई, मौसम की लहर है लाई, सब जगह खुशियां हैं छाई। क्या हम वर्षा के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? 4 अरब लोग, दुनिया की आबादी का लगभग 2/3, हर साल कम से कम 1 महीने के लिए गंभीर पानी की कमी का अनुभव करते हैं। 2 अरब से अधिक लोग उन देशों में रहते हैं जहां पानी की आपूर्ति अपर्याप्त है। 2025 तक दुनिया की आधी आबादी पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में रह सकती है। जल की कमी की समस्या इतनी विकट हो गई है कि कई राज्यों में भूजल लगभग सूख चुका है, पर लोगों को अन्य स्रोतों से पानी की आपूर्ति पर निर्भर होना पड़ रहा है। जल हमारे जीवन का मूल्यवान धरोहर है, जिसके बिना जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते, परंतु हमारे अज्ञानता और गैर जिम्मेदारी के कारण एक नई स्थिति उत्पन्न हुई है, जल संघर्ष। इसी कारण संपूर्ण मानव जाति आंतरिक और बाहरी संघर्ष के शिकार होगी। क्या हम भविष्य में ऐसी स्थिति का सामना कर पाएंगे? क्या हम जल के बिना एक क्षण भी रह पाएंगे? क्या हम खोए हुए जल को दोबारा उत्पन्न कर पाएंगे?
स्थिति तनावपूर्ण है। यह जागने और कार्यभार संभालने का समय है। जिस देश में देवी देवताओं को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, क्या हम भूल गए हैं कि प्रकृति भगवान की पहली रचना थी? प्रकृति ईश्वर है और ईश्वर ही प्रकृति है। मनुष्य जीते हैं क्योंकि प्रकृति मौजूद है। हम प्रकृति की वजह से खाते हैं और सांस लेते हैं। अगर पृथ्वी ना होती तो इंसान भी ना होते। मैं गंगा हूं, वही नदी जिसे आप प्यार से गंगा मां कहते हैं। मेरी बहती धाराएं सदियों से आपके सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहचान रही हैं। जाने कितने जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को मैंने जीवन दिया है, मगर आज औद्योगिकरण तथा उपभोक्तावादी संस्कृति के बढ़ने के साथ साथ मेरे अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक ओर मुझे पूजते हो और दूसरी ओर मुझ पर कूड़ा कचरा, मल मूत्र तथा अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ फेंकते हो। अगर मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो मुझे प्रदूषित होने से बचाओ। मेरे किनारों को आरक्षित क्षेत्र घोषित करके वहां मानव की अनुचित गतिविधियों तथा निर्माण कार्यों पर रोक लगाओ और मेरे तटों पर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण तथा उनके संरक्षण व संवर्धन का कार्य शुरू करो। अपनी मां को बचाओ। आज तक आप सबने मेरा क्रोध देखा है, अब आप इस इंद्रदेव का विध्वंस देखोगे। साल भर वर्षा के आने की राह देखते हो, मुझे पूजते हो, और दूसरी ओर मकान और सड़क बना के मिट्टी पर ठोस परत लगा के ना तो भूजल को बहने देते हो और ना ही वर्षा के पानी को वाष्पीकरण होने देते हो। अगर अभी से वर्षा के पानी की बचत नहीं करोगे, बड़े बड़े बांध के माध्यम से वर्षा के पानी को नहीं रोकोगे, बारिश के पानी को तालाबों और छोटे पानी के स्रोतों में जमा नहीं करोगे, तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा भारतवर्ष वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ जाएगा। यह चेतावनी भी है और दृढ़ निश्चय भी। मैं हूँ समुद्र। वैसे तो मेरी मन की बात मेरी लहरें बयां कर देती है, परंतु आज मैं स्वयं आपसे अपनी मन की बात करने आई हूँ। भारत स्वयं एक प्रायद्वीप है जो 3 ओर से मुझसे घिरा हुआ है। कई जीव जंतु मुझ में समाये हुए हैं, पर जल प्रदूषण के कारण मछलियां, जीव, वनस्पतियां खतरे में हैं। नदी के साथ बहकर आया घरेलू एवं औद्योगिक दूषित जल, कीटनाशक, कृषि अपशिष्ट, प्लास्टिक मुझ में मिल जाते हैं और प्रदूषित कर देते हैं। मेरी यही पुकार है कि जल को दूषित न करें। प्रदूषकों की मात्रा कम, ना कि ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। अगर ऐसा चलता रहा तो समस्त संसार को मेरे प्रचंड रूप का सामना करना पड़ेगा, जिससे बचना नामुमकिन होगा। तब ना ही आपकी प्रार्थना और ना ही आपकी विनती काम आएगी। यह पूरी पृथ्वी मुझसे उत्पन्न हुई है। मैं वरुण देव, प्रकृति का निर्माता हूँ। लेकिन जिस भूमि और मानव जाति को मैंने जन्म दिया, आज वो ही मेरे लिए संकट बन गई है। मैंने पृथ्वी
का 96.6% अपने आप से ढांके रखा है, जिसका आधा भाग 3000 मीटर गहरा है। पर तेल भंडार और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन पौधों, पक्षियों, मछलियों, शंख के लिए खतरा हो गया है। शहर के कचरे, गटर, नाले नदी में गिरकर मुझसे मिल जाते हैं, जो मुझे दूषित कर देते हैं। जिस तरह वायु प्रदूषण से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक उसी प्रकार जल प्रदूषण से मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। क्या आप कभी कूड़ा ना फेंककर और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल कर मुझे बचा सकते हैं? सभी मेरे आसपास जंगल न काटकर पेड़ लगाइए और कूड़ा न फेंकिए, वरना मेरी चेतावनी विनाश के दृढ़ निश्चय में बदल जाएगी। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मुझे पवित्र माना गया है, और आधुनिक परिदृश्य के अनुसार मेरे पानी में झाग तैर रहा है, और मैं यमुना अत्यधिक जहरीली हो गई। मुझ में औद्योगिक कचरा, जहरीले रसायन और प्लास्टिक बहाए जा रहे हैं। अब मन में यही प्रश्न उठता है, क्या कभी मेरा पानी पहले की तरह निर्मल हो पाएगा? क्या आप सब मिलकर यह प्रण ले सकते हैं कि आप प्लास्टिक की थैलियां, बोतल या पूजा सामग्री नदी में नहीं फेंकेंगे और सिर्फ मिट्टी की ही मूर्तियां विसर्जित करेंगे? जिस यमुना को आपने ही देवी का दर्जा दिया था, आज वही देवी आपसे विनती कर रही है, जागरूक हो जाइए। जल सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली वस्तुओं में से एक है, जिसे हम अभी भी बर्बाद कर रहे हैं। यह हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है, लेकिन हमारे ध्यान का केंद्र बिंदु नहीं है। गंगा, यमुना, इंद्र, वरुण, समुद्र की ये चेतावनी है। जल संरक्षण करने की अब हमने ठानी है। जल बचाओगे तभी तो जल पाओगे। यही सही समय है इस पर विचार करने का। जल संरक्षण से जल संघर्ष को मिटाने का। जल पृथ्वी का खून है, इसे यूं ही ना बहाएं। समय रहते जल को बचाकर जागरूक नागरिकता दर्शाएं।